आलमी मंडी में तेल की कीमतों में कमी के बावजूद हुकूमत ने अवाम पर पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में बड़ा इजाफा। पेट्रोल 13 रुपये 18 पैसे, हाई स्पीड डीजल 13 रुपये 80 पैसे महंगा। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इत्तलाक रात 12 बजे से हो गया। जमात इस्लामी का हुकूमत पर अवामी मसाइल नजरअंदाज करने का इल्जाम। मुल्क की एहतजाज का ऐलान। हाफिज नईमुर रहमान ने कहा कि हुकूमत ने जंगी हालात और आलमी मार्केट को जवाज बनाकर पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा किया। अवाम पहले ही महंगाई, बिजली और गैस के भारी बिलों से परेशान है। पेट्रोल पर भारी लेवी वसूल की जा रही है। हुकूमत अवाम पर टैक्सेस का बोझ बढ़ा रही है। ऐसे अफराद से भी टैक्स लिया जा रहा है जिन पर टैक्स आयद नहीं होना चाहिए। पाक फौज, एफसी बलोचिस्तान और पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन शाबान जारी। ताज़ा कार्रवाइयों के दौरान 9 खारजियों को जहन्नुम वासिल कर दिया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक दुश्वार गुजार रास्तों और पहाड़ों में छुपे हुए खारजी दहशत गर्दों को फिजाई ज़मीनी एक्शन के जरिए निशाना बनाया गया। ऑपरेशन शाबान में जहन्नुम वासिल होने वाले खारजियों की मजमूई तादाद 52 हो गई। आखिरी दहशत गर्द के खात्मे तक बलोचिस्तान में ऑपरेशन शाबान जारी रखने का आज़्म। अमेरिका और ईरान के दरमियान कशीदगी के बायस आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव। आलमी मार्केट में वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट क्रूड ऑयल की फी बैरल कीमत $74 से कम होकर $71.71 की सतह पर आ गई। बरतानवी ब्रेंट क्रूड ऑयल $78 फी बैरल से कम होकर $75.95 की सतह पर आ गया। मुतहदा अरब अमारात का मरबन ऑयल $74 फी बैरल से कम होकर $70.74 पर आ गया। अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते स्विट्जरलैंड में होने का इम्कान। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट का दावा। अमेरिकी न्यूज़ वेबसाइट के मुताबिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का नया दौर आइंदा हफ्ते मुतवक्के है। मुमकिन तौर पर अमेरिका और ईरान के दरमियान ये मुज़ाकरात स्विट्जरलैंड में होंगे। अमेरिका ईरान के दरमियान कशीदगी में कमी के लिए सालिस मुतहर्रिक हैं। वसीह सिफारती कोशिशें भी जारी। एक 1000 मिसाइल ईरान की जानिब निशाना बांधने को तैयार हैं। ईरान ने मुझे कत्ल या इक़दाम कत्ल की धमकी पर अमल किया तो संगीन नताइज होंगे। अमेरिकी सदर ईरान के खौफ में मुबतला। कहा, हमारा नाम ईरान की हिट लिस्ट में शामिल है। मेरा कत्ल हुआ तो ईरान पर गैर मामूली बमबारी की जाएगी। ट्रंप का मुज़ाकरात में भी जारी रखने का ऐलान। समाजी राबते की वेबसाइट ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में कहा कि ईरान ने मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त की है। मुज़ाकरात करेंगे, लेकिन ईरान को वाज़ेह बता दिया कि जंगबंदी खत्म हो चुकी है। अमेरिका से मुज़ाकरात जारी रखने की दरख्वास्त नहीं की। ईरान ने अमेरिकी सदर ट्रंप का दावा मुस्तरद कर दिया। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई ने वाज़ेह किया कि हमने अमेरिका से मुज़ाकरात की दरख्वास्त नहीं की, ताहम हमने कतरी सालिसों को दौरा ईरान कबूल किया था। अमेरिका की जानिब से किसी भी वादा खिलाफी का जवाब बाहमी और मुतनासिब कार्रवाई की सूरत में देंगे। ईरान का अमेरिका पर वफाहमती यादाश्त की खिलाफ वर्जी का इल्जाम। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा कि आइंदा वफाहमती यादाश्त की बाहमी पासदारी ही काबिल कबूल होगी। ईरान ने अब तक वफाहमती यादाश्त के तहत अपनी तमाम जिम्मेदारियाँ पूरी की हैं। अमरीकी महकमा ख़जाना ने मुआहदे की शिक 9 की खिलाफ वर्जी की है, जो अमरीका की जानिब से दीगर खिलाफ वर्जियों और गलतियों का तसलसल है। दोनों ममालिक के दरमियान सिर्फ बाहमी तौर पर मुआहदे की पाबंदी ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है। ईरान के खिलाफ अमरीकी जारियत की हिमायत पर मुत्तहिदा अरब अमारात का एहतसाब होना चाहिए। ईरानी नायब वज़ीर ख़ारजा काज़िम गरीबाबादी का मुतालबा। अमरीका और UAE पर मिली भगत का इल्ज़ाम लगाते हुए कहा, अमरीकी महकमा तिजारत की दस्तावेज़ात में बरामदात पर कंट्रोल के ज़वाबित में नरमी और इमारात का तिजारती दर्जा बढ़ा दिया गया। अमरीकी पॉलिसी में तब्दीली ईरान के खिलाफ अस्करी जारियत की हिमायत के बदले में की गई।
अमेरिका का ईरान से आबरा हुर्मुज़ में हमले बंद करने और टोल टैक्स वसूल न करने का ऐलान अवामी सतह पर करने का मुतालबा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक अमेरिकी हुकाम ने धमकी भी दी कि ईरान ने ऐसा ना किया तो नताइज अच्छे नहीं होंगे। ईरान के जौहरी तनसीबात तक रसाई न देने पर अमेरिका के पास अस्करी ऑप्शंस मौजूद हैं। मतलूबा जौहरी नताइज हासिल न हुए तो ईरान के साथ कोई मुआहिदा नहीं होगा। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान और अमरीकी सदर ट्रंप के दरमियान टेलीफोनिक राबता। दोनों रहनुमाओं ने अमरीका ईरान मुज़ाकरात आबरा हुर्मुज़ और खत्ते की मजमूई सूरत हाल पर बातचीत की। सऊदी वली अहद का खत्ते में बहरी सरगर्मियों के तहफ़्फ़ुज़ पर जोर। दोनों रहनुमाओं ने दो तरफ़ा ताउन और मुख्तलिफ शोबों में ताल्लुकात को मज़ीद मजबूत बनाने के तरीकों का भी जायजा लिया। मशरिक़ वस्ता में कशीदगी। वज़ीर-ए-आज़म फिर अमन के लिए मुतहर्रिक। शहबाज शरीफ के ईरानी सदर से टेलीफोनिक गुफ्तगू। खित्ते में हालिया कशीदगी पर गहरी तशवीश का इजहार। अमन और इस्तेहकाम की फौरी बहाली की जरूरत पर जोर। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा ईरान और दीगर मुतालिका फ़रीक तहम्मुल और बुर्दबारी का मुज़ाहिरा करे। वज़ीर-ए-आज़म और अमीर कतर के दरमियान भी टेलीफोनिक राबता। शहबाज शरीफ का हालिया हमलों के तनाज़ुर में कतरी अवाम के साथ मुकम्मल यकजहती का इजहार। खित्ते में बढ़ती हुई कशीदगी किसी के मफाद में नहीं है। अदम इस्तेहकाम का सिलसिला खत्म होना चाहिए। सिफारतकारी और मुसलसल मुज़ाकरात ही मुतनाज़ अमूर के पायदार हल का वाहिद रास्ता है। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब आसिम इफ्तिखार का सलामती कौंसिल में बयान। कहा हसास मुज़ाकरात के दौरान ऐसे बयानात और इक़दामात से गुरेज किया जाए जो गलत फहमियों को जन्म दे। तमाम तर तवज्जो और कोशिशें इस्लामाबाद मुफाहमती यादाश्त पर मौसर अमल दरामद यकीनी बनाने पर मरकूज होनी चाहिए। लाहौर हाईकोर्ट में नून लीग की एमपीए साकिब चंदर और अदाकारा मोमिना इकबाल तनाज़े केस की समाअत के लिए मुकर्रर। जस्टिस अबहर गुल की 14 जुलाई को रमशा इकबाल की दरखास्त पर समाअत करेंगी। अदालत ने 80 लाख रुपए खुर्द का इंदराज मुकदमे का हुक्म मुअत्तल कर रखा है। पंजाब सेफ सिटीज अथॉरिटी के मंसूबे मेरा प्यारा वर्चुअल सेंटर फॉर चाइल्ड सेफ्टी और वर्चुअल वेमेन पुलिस स्टेशन के लिए आलमी एजाज़ात। अक़वाम मुत्तहिदा फोरम में दुनिया के बेहतरीन डिजिटल प्रोजेक्ट्स में शामिल मेरा प्यारा सेंटर को ई गवर्नमेंट कैटेगरी का आलमी चैंपियन करार दिया गया। नौजवानों की तालीम, हुनरमंदी और रोजगार पर सरमायाकारी कौमी तरक्की की जमानत है। नौजवान पाकिस्तान का कीमती सरमाया और रोशन मुस्तकबिल है। सदर ममलिकत आसिफ अली जरदारी का आलमी यौम आबादी के मौके पर पैगाम। कहा आबादी तरक्की का बाहमी ताल्लुक नागुज़ीर है। तालीम और सेहत में सरमायाकारी जरूरी है। हुकूमत, पार्लियामेंट, सिविल सोसाइटी, उलमा, मीडिया और तमाम इदारे मुश्तरका किरदार अदा करें। खैबर पख्तूनख्वा में आज और कल मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। चित्राल, सवात, जीर, शांगला, मानसहरा, कोहिस्तान में मूसलाधार बारिश और लैंड स्लाइडिंग का खतरा। मालाकंड और हजारा डिवीजन के बाज़ इलाकों में फ्लैश फ्लड, जबकि पिशावर, चारसदा, नौशहरा, मर्दान, सवाबी और एबटाबाद में अर्बन फ्लडिंग का खदशा। ईरानी मीडिया ने शहीद सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह अली ख़ामनेई की कब्र की तस्वीर और वीडियो जारी कर दी। बरकत को अवाम के लिए खोल दिया गया। ज़ियारत के लिए अवाम का सैलाब उमड़ आया। शहीद सुप्रीम लीडर को मशहद में रोज़ा इमाम रज़ा के अहाते में सुपुर्द खाक किया गया। फिलिपाइन में ताकतवर समुद्री तूफान बावी ने तबाही मचा दी। लैंड स्लाइडिंग और दूसरे वाक़यात में 15 अफराद हलाक और कई जख्मी हो गए। फिलिपाइन के बाद मशरक़ी एशिया के कई दीगर ममालिक के भी तूफान बावी की जद में आने का खतरा। फिलिपाइन में तबाही के बाद तूफान ताइवान की जानिब बढ़ने लगा। वज़ीर-ए-आज़म की टास्क फोर्स बराए बहरी और इस्लाहात के तहत पाकिस्तान की बंदरगाहों में बेहतरी के सबरात। पाकिस्तान सिंगल विंडो और मुतालिका इदारों के इंतजाम से कस्टम्स क्लियरेंस सिस्टम में बेहतरी। वीपाक सिस्टम की अपग्रेडेशन और पोर्ट कम्युनिटी सिस्टम के नफाज से क्लियरेंस में नुमाया तेजी। डिजिटलाइजेशन, ऑटोमेशन और स्पेस मैनेजमेंट से बंदरगाहों पर रश में नुमाया कमी।
अमरीका ने अफगान रजीम की जानिब से गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाकर सियासी मफादात हासिल करने का मामला एक बार फिर उठा दिया। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा एलिजाबेथ स्टिक ने के अफगान रजीम पर शदीद तनकीद। अफगान तालिबान रजीम अब भी गैर मुल्की शहरियों को यरगमाल बनाने की पॉलिसी पर अमल पैरा है। अफगान तालिबान हॉस्टेज टेकिंग पॉलिसी के तहत कैद तमाम बेकसूर और अमरीकी शहरियों को फौरी रिहा करे। अफगानिस्तान में दहशत गर्दी के खिलाफ जंग अमरीका के अहम तरीन कौमी मफादात में शामिल है।